आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीम्स। ओके, बीम्स। अगर हम फर्स्ट अगर हम बीम को डिफाइन करना होगा कि ये बीम क्या चीज़ होती है, तो हम बीम को ऐसे डिफाइन करेंगे। इट इज़ ए it is a structural it is a structural it is a structural member which have more length than its width, which have more length than its width। फर्स्ट सेम का हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बीम्स। सिविल इंजीनियरिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बीम किसे कहते हैं? बीम हम कहते हैं एक स्ट्रक्चरल मेंबर को। ये एक बिल्डिंग में डाला जाता है। जब भी कभी बिल्डिंग बनाई जाती है या कभी हाउस बनाए जाते हैं, दुकान बनाई जाती है, ओके, शॉप्स बनाई जाते हैं, बड़े बड़े शॉप्स बनाए जाते हैं, वर्कशॉप बनाई जाती है, वहाँ पर ये भाई बीम लग जाता है ऊपर स्लेब में। ओके, क्या होता है? एक स्ट्रक्चरल मेंबर होता है जिसकी लेंथ ज़्यादा होती है उसकी विड्थ से। ये हुआ भाई बीम। इसकी विड्थ डी मान लो और एल मान। और ये बीम कब होगा? जब एल ऑलवेज ग्रेटर देन डी। एल इज ऑलवेज ग्रेटर देन डी। एल ऑलवेज ग्रेटर देन होगा डी। ये बीम की डेफिनेशन, इट इज अ स्ट्रक्चरल मेंबर विच हैव मोर लेंथ देन इट्स विड्थ। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बीम्स। भाई बीम एक घर में लग रहे हैं, हाउस बनाने वाले में लग रहे हैं, हाउस बनाने में लग रहे हैं, एक शॉप बनाने में लग रहे हैं। बट बीम बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। एक को हम कहते हैं कैंटिलीवर बीम, दूसरे को हम कह सकते हैं सिंपल सपोर्टेड बीम, ओवरहैंगिंग बीम, ओके, हिंज्ड बीम। बट जो बीम्स की टाइप्स है ना, वो ऑन द बेस ऑफ सपोर्ट्स, कि बीम किस सपोर्ट पे खड़ा है, सपोर्ट्स। इसलिए हम पहले पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स। ओके, ये आपने उतारा होगा। अब क्या होता है बीम बाई एक स्ट्रक्चरल मेंबर होता है जिसकी लेंथ ज़्यादा हो एज कम्पेयर टू इट्स विड्थ। ओके, अब पढ़ेंगे हम अब पढ़ना था असली हमें टाइप्स ऑफ बीम्स। असल में हमें पढ़ना था टाइप्स ऑफ बीम्स, मगर टाइप्स ऑफ बीम्स होता है ऑन द बेस ऑफ टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स। इसीलिए हम पढ़ेंगे पहले टाइप्स ऑफ supports। Types of supports। Okay, types of supports।
types of supports. First type is simple supporter, simple supporter. दूसरा round supporter. Simple supporter, round supporter. तीसरा simple supporter, round supporter, hindered supporter. हिंज्ड सपोर्टर, तीन किस्म के सपोर्टर होते हैं। सिंपल सपोर्टर, राउंड सपोर्टर, राउंड सपोर्टर, राउंड रोलर सपोर्टर, राउंड नहीं हो रोलर रोलर सपोर्टर, हिंज्ड सपोर्टर। फर्स्ट हम करेंगे इसकी बात, ये सिंपल सपोर्टर होता क्या है। सिंपल सपोर्ट होता क्या है भाई, ये मैंने एक बीम ले लिया, इट इज अ बीम ले लिया, यहाँ एंड्स पे मैंने दो पिलर्स खड़ा कर दिए, स्ट्रेट पिलर्स है, इस पर बीम खड़ा है, इसे और इसे कहते हैं सिंपल सपोर्टर। ओके, इसे और इसे कहते हैं सिंपल सपोर्टर। ये और ये जो ये पिलर्स है, वर्टिकल पिलर्स है, इसे कहते हैं हम सिंपल सपोर्टर। अब रोलर सपोर्टर किसे कहते हैं, जब एक बीम हो हमारे पास, ये बाई बीम है हमारे पास, इसके एंड्स पर एक सर्कुलर बीम, एक सर्कुलर सपोर्टर हो हमारे पास, यहां से भी एक सर्कुलर हो, तब हम कहेंगे भाई ये व्हाट इज दिस, दिस इज द रोलर सपोर्टर। इन दोनों को हम कहेंगे ये और ये, इसे हम कहेंगे रोलर सपोर्टर। ओके, रोलर सपोर्टर। अब हिंज्ड की बात आती है, ये बीम है, इस पर जो ये जो ट्रायंगुलर शेप का मैंने बनाया ना, ट्रायंगुलर शेप के दो बनाए, ये दोनों इस बीम के सपोर्टर हैं, और इन सपोर्टर को कहते हैं हम, इसे भी हिंज्ड बीम, इसे भी हिंज्ड बीम, इसे भी हिंज्ड सपोर्टर, इसे भी हिंज्ड सपोर्टर। ओके, इसे कहेंगे हिंज्ड। हिंज्ड सपोर्ट। ओके, हिंज्ड सपोर्ट। बीम्स पढ़ना था आज हमें। जो बीम है, बीम किसे हम कहते हैं, बीम हम एक स्ट्रक्चरल मेंबर को कहते हैं जिसकी लेंथ ज़्यादा हो एज कम्पेयर टू इट्स विड्थ। इसके बाद मुझे आपको पढ़ाना था टाइप्स ऑफ बीम्स, बीम कितने टाइप्स के होते हैं। बट जब हम बीम्स के टाइप्स डिस्कस करते हैं, बीम्स के टाइप्स डिस्कस होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सपोर्ट्स, बीम किस पर खड़ा है। ओके, बीम किस पर खड़ा है, इसीलिए मैंने आपको पहले पढ़ा है टाइप्स ऑफ सपोर्ट। सपोर्ट्स आपको सिंपल, अगर आपको कहेगा कोई सपोर्ट क्या है भाई, सपोर्ट होता है जिसकी वजह से बीम खड़ा हो। ओके, मैंने पढ़ा आपको टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स। अगर हम जनरली सपोर्ट देखें ना, तो तीन टाइप्स के होते हैं जो हमें बीएससी में पढ़ने हैं। सिंपल सपोर्टर,
रोलर सपोर्टर, हिंजड सपोर्टर। ओके, ये बाई फिगर है सिंपल सपोर्टर की। एक पिलर वर्टिकल, दो पिलर्स खड़े हैं हमें, स्ट्रेट पिलर्स है इसीलिए इन्हें कहा गया है सिंपल सपोर्टर। और दूसरा बीम है, इसके जो इसके सपोर्टर हैं वो रोल और राउंड है, सर्क्यूलर है, इसीलिए इन्हें कहा गया है रोलर सपोर्टर। ओके, जो तीसरा है थोड़े से रेक्टेंगुलर लाइक सपोर्टर है, इन्हें हम हिंजड सपोर्टर कहते हैं। अब मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। जो विंडोज़ एंड डोर्स होते हैं हमारे पास, उनमें एक चीज़ लगी हुई है जिसकी वजह से ओपन एंड क्लोज होती है, ओपन एंड क्लोज होती है, उसे हम हिंज कहते हैं। भाई ये भी उसी टाइप का, हम इस पिलर को यहाँ से खड़ा कर सकते हैं। ओके, फिर इस बीम को फिर से डाल सकते हैं, यहाँ पर नट बोल्ट बंद कर सकते हैं। यहाँ पर नट बोल्ट खोल दिया, ये उठा दिया, फिर से बंद कर दिया। ओके, ये बीम होता है, हिंजड बीम, हिंजड सपोर्टर कहते हैं। ऑन द बेस ऑफ दीज थ्री सपोर्टर्स हम इस बीम के टाइप्स निकालते थे। ओके, अब पढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स। अभी जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ये एग्जाम में नहीं है। ऑन द बेस ऑफ, अगर मैं एग्जाम की बात करूँ तो ये नहीं है, वहाँ पर नहीं पूछेंगे आपको भाई इनमें से बताओ। हाँ, कभी कभी डेफिनेशन आती है 2 मार्क्स की, 1 मार्क, बट जब हम 10 मार्क्स 5 मार्क्स से बात करते हैं तब वहाँ थ्योरी कम आ जाती है। बीटेक के पास जाओ या बीटेक एग्ज़ाम के पास जाओ, जम्मू यूनिवर्सिटी, कश्मीर यूनिवर्सिटी, थ्योरी कम आ जाती है, बट जो न्यूमेरिकल हैं ऑन द बेस ऑफ बीम्स वो भी मैं कराऊंगा, और वो बहुत ज़्यादा आती है। एक ना एक तो एग्ज़ाम में आता है, 10 मार्क्स का आता है। ओके, पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बीम्स। और कोई ये मत कहे कि टाइप्स ऑफ बीम्स हमें नहीं पढ़ना है टाइप्स ऑफ बीम्स। नो ब्रो, टाइप्स ऑफ बीम्स हमें ज़रूरी पढ़ना है, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल करेंगे वहाँ एक स्पेसिफिक टाइप दिया होगा बीम का, वहाँ पर आपको निकालना होगा रिएक्शंस। जब मैं यहाँ पर टाइप्स पढ़ाऊँगा वहाँ पर मैं कहूँगा एक बीम पर कितने रिएक्शन लगते हैं। ओके, हिंजड बीम में 2 रिएक्शन लगती है। जब भी हिंजड बीम होगा, हिंजड सपोर्टर एक बीम के पास होगा, तब वर्टिकल एक रिएक्शन लग जाती है, और हॉरिजॉन्टल एक रिएक्शन लग जाती है। सिंपल सपोर्टर में सिर्फ वर्टिकल लग जाती है। ओके, और रोलर में भी वर्टिकल लग जाती है। ओके, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, बट हिंजड में ऐसा नहीं है। हिंजड बीम में दो ज़रूरी लगते हैं रिएक्शन। ओके, पहले हम करेंगे अब बात टाइप्स ऑफ बीम्स। जो हम फर्स्ट टाइप ऑफ बीम उसे कहते हैं कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम्स। ये कैंटिलीवर बीम क्या होता है? कैंटिलीवर बीम एक बीम ही होता है, बीम बनाया सा, बीम ही अगर होता है तो बीम बनाया सर बीम। अच्छा, ये तो सिंपल बीम हुआ। अब ये कैंटिलीवर बीम में क्या डिफरेंस है? ये वन साइड से फिक्स्ड फ्रॉम वन साइड एंड अनदर साइड इज ओपन। यहाँ से कोई भी फिक्स नहीं होगा, ये ओपन। और आपने बहुत से शॉप्स में ये देखा, एंड पर जो एंड होता है बीम का वो फिक्स्ड होता है, और जो बाहर जाता है वो ऐसे ही होता है, खुला छोड़ा हो। इसे हम क्या कहते हैं? कैंटिलीवर बीम। क्या कहते हैं? कैंटिलीवर बीम। ओके, इट्स द फर्स्ट टाइप कैंटिलीवर बीम। ओके, कैंटिलीवर बीम। जो दूसरा होता है, यहाँ पर रिएक्शन कैसे लगेगी?
परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये सरफेस है, ओके, ये सरफेस है ना, ऐसे ये रिएक्शन लगेगी जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। फिर आ जाएगा सिंपल सपोर्टेड, सिंपल सपोर्टेड बीम। अब सिंपल सपोर्टेड बीम क्या होता है, अभी मैंने पढ़ा है, क्योंकि बीम्स इसीलिए मैंने पढ़ाया था पहले, टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स, ओके। सिंपल सपोर्टेड बीम वो बीम होता है, बीम ही होता है, बीम बनाया सर, बीम अगर होता है बीम बनाया सर, डेफिनेशन इनकी नहीं ज़रूरत है, अब वो कंसेप्ट लेना है, वहाँ पर न्यूमेरिकल में होगा कैंटिलीवर बीम। अगर किसी को पता होगा कैंटिलीवर बीम तो आपको एक ही रिएक्शन, वन साइड से रिएक्शन नहीं लिखनी है, क्योंकि एक ही साइड से फिक्स्ड होता है, दूसरी साइड से खुला होता है। अब सिंपल सपोर्टेड बीम में भाई ये एक सपोर्ट पड़ा, ये एक सपोर्ट पड़ा, ओके, यहाँ से ये रिएक्शन होगी इसकी, ये इसकी रिएक्शन, ओके, ऊपर की तरफ, ओके, वेट नीचे, ऊपर रिएक्शन, आर, ओके। इसे कहते हैं सिंपल सपोर्टेड बीम, जो सिंपल सपोर्ट पर खड़ा हो, एक बीम जो सिंपल सपोर्ट पर खड़ा हो उसे हम कहते हैं सिंपल सपोर्टेड बीम। और जो तीसरा है उसे हम कहते हैं ओवरहैंगिंग बीम, ओवरहैंगिंग बीम। ओवरहैंगिंग बीम में भी हम सिंपल सपोर्टर यूज़ करते हैं, एक बीम को खड़ा करने में सिंपल सपोर्टर को इस्तेमाल करते हैं, ओके, इस्तेमाल करते हैं हम सिंपल सपोर्टर। ये बाई बीम ले लें, सिंपल सपोर्टर ले लें, सिंपल सपोर्टर ले लें, बट ये और ये देखो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है जो यहाँ पर सिंपल सपोर्टर था वो एट द एंड ऑफ द बीम था, जो यहाँ पर सिंपल सपोर्टर था वो एट द एंड ऑफ द बीम था, बट जो यहाँ पर सिंपल सपोर्टर है उसने एंड थोड़ा सा पार्ट ऑफ द बीम, सम पार्ट ऑफ द बीम उसने छोड़ा है, हैंग कर रहा है, कुछ पार्ट ऑफ द बीम हैंग कर रहा है, कुछ पार्ट ऑफ द बीम हैंग कर रहा है वायर में, इसीलिए इसे कहते हैं ओवरहैंगिंग बीम, इसीलिए इसे कहते हैं ओवरहैंगिंग बीम। क्यों कहते हैं इसे ओवरहैंगिंग बीम, क्योंकि जो सिंपल सपोर्टर यहाँ पर है, जो सिंपल सपोर्टर यहाँ पर है वो एंड पर नहीं है, वो अपनी जगह थोड़ा सा डिस्प्लेस कर रखे हैं और अंदर की तरफ आए हैं, ये भी अंदर की तरफ आए हैं, थोड़ा सम पार्ट ऑफ द बीम हैंग कर रहा है, यहाँ से भी थोड़ा सा पार्ट ऑफ द बीम हैंग कर रहा है, इसमें भी ऐसे ही आएंगे रिएक्शन। जब भी कभी आपको आएगा ओवरहैंगिंग बीम, ये आर है, ये आर है, इसे R1 कह दो, इसे R2 कह दो, इसे R1 कह दो, इसे R2 कह दो, यहाँ पर एक ही रिएक्शन नो R1 नो R2, ओके, इसे कहते हैं ओवरहैंगिंग बीम, ओवरहैंगिंग बीम। अब होगा फोर्थ होगा हमारा हिंज्ड बीम। क्या होगा? हिंज्ड बीम, हिंज्ड बीम। व्हाट इज हिंज्ड बीम? हिंज्ड बीम भी बाई बीम होता है, ले लो यार, बीम बना, बीम बना। अब क्या डिफरेंस है इसकी? जिसमें हिंज सपोर्टर, हिंज लगाओ, हिंज सपोर्टर लगाओ, ये भाई लगाया हिंज सपोर्टर, सबसे ज़्यादा ये एग्ज़ाम में आता है, सबसे ज़्यादा ये या ये, ओनली दीज टू, सबसे ज़्यादा 90% ऑफ न्यूमेरिकल इन्हीं दो पर है। ये बहुत कम आता है, ये भी बहुत ज़्यादा कम आता है। ओके, हिंज्ड में क्या, ये हिंज्ड बीम बन गया। व्हाट इज़ हिंज्ड बीम? हिंज्ड बीम एक बीम लिया, उस पर जो सपोर्टर्स है वो हिंज सपोर्टर्स है, इसीलिए इसे कहा गया है हिंज्ड बीम। ओके, अब इसके रिएक्शन है, इसकी रिएक्शन यहाँ से लगाई जाती, यहाँ से लगाई जाती, एक हिंज यहाँ R H R
R1H R1H R1A R1B लगाओ। R1 हॉरिजॉन्टल, R1 वर्टिकल, इसे R2 लगाओ ऐसे, R2 हॉरिजॉन्टल, ओके, R2 वर्टिकल, R2 हॉरिजॉन्टल, ओके। ये बाई टाइप्स ऑफ बीम्स भी ख़त्म हो गए। 4 टाइप्स ऑफ बीम्स थे हमारे पास। फर्स्ट है कंटिलेवर बीम। कंटिलेवर बीम वो बीम होता है जो एट द वन एंड फिक्स्ड हो और दूसरे एंड खुला छोड़ दिया गया हो, ओके। सिंपल सपोर्टर बीम वो बीम होता है जिस पर सिंपल सपोर्टर हम यूज़ कर रहे हो और उनकी रिएक्शन मैंने दिखा दी, ओके। ओवरहैंगिंग बीम क्या होता है, एक बीम ही लिया जाता है और उस पर जो सपोर्टर्स होते हैं वो सिंपल सपोर्टर ही होते हैं, बट सम पार्ट ऑफ द बीम हैंग कर रहा होता आयर में, ओके। फिर हो गया हिंज्ड बीम क्या होता है, जिसमें हम हिंज सपोर्टर, एक बीम को खड़ा करने में हिंज सपोर्टर का इस्तेमाल करते हैं, ओके। इसमें मैंने दिखाया R1H, एक हिंज, जब भी किसी बीम पर एक हिंज लगेगा देन एक हिंज की 2 रिएक्शन होगी, एक वर्टिकल होगा, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, एक वर्टिकल रिएक्शन, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। यहाँ से भी एक वर्टिकल रिएक्शन, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, अंदर आती हुई और ऊपर जाती हुई, अंदर आती हुई, ओके। ऊपर जाती हुई, अंदर आती हुई, बाहर नहीं यार, जो ये है यहाँ से बाहर नहीं, हॉरिजॉन्टल लिखना, कोई यहाँ से लिखेगा एरो, ये नेगेटिव में आ जाएगा, मैं दिखा दूंगा ये जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, ओके। अब हम असली जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू गेट में जो क्वेश्चन पूछते हैं, इसमें यहाँ एक यूनिवर्सिटी फर्स्ट सेम सेकेंड सेम में जो पूछते हैं इस पर क्वेश्चन वो आते हैं, अब आएंगे, अब हम पॉइंट पे पूछें, बट ये पढ़ना ज़रूरी है कि कंसेप्ट आना चाहिए कि बीम, सिंपल सपोर्टर बीम क्या है, कंटिलेवर बीम क्या है, रिएक्शन कैसे लिखनी है, ओके। बीम हो, हिंज्ड बीम हो, ओके। सारी जो कहानी है इस पर डिपेंड है, लोडिंग, एक बीम पर हम कितना लोड डाल रहे हैं। ये बीम दिया गया होगा वहाँ पर, वो कह रहा होगा मैंने यहाँ पर इसे 10 न्यूटन एक फोर्स दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पढ़ने लोड कितने टाइप्स के, लोड जो होता है जनरली अगर हम लोड की बात करेंगे वो 3 टाइप के होते हैं। एक को कहते हैं पॉइंट लोड, दूसरे को कहते हैं हम यूडीएल, तीसरी को कहते हैं यूवीएल। ये हुआ यूनिफॉर्म, डिस्ट्रीब्यूटेड, लोड, ये हुआ यूनिफॉर्म, वेरिएबल, ओके। 3 टाइप्स के लोड मैंने दिखाया। जो सारी बीम की कहानी है वो लोड्स पर ही चलेगी। किसी बीम पर 10 न्यूटन का लोड डाला होगा, किसी बीम का पर एक यूडीएल है, यूडीएल लगाया गया है, उस पर एक यूडीएल लग रहा है और वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। किसी पर यूवीएल लग रहा है, वो 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। मैं दिखा दूंगा आपको, ओके। पहले आप याद रखिए लोड 3 टाइप के होते हैं, पॉइंट लोड, यूडीएल लोड एंड यूवीएल लोड। हम कैसे दिखा देंगे, व्हाट इज़ पॉइंट लोड, व्हाट इज़ यूडीएल, व्हाट इज़ यूवीएल। देखो सर, ये एक बीम है,
मैंने बीम ले ली। जब भी आपको ऐसी रिप्रेजेंटेशन हो बच्चों, ऐसे 10 न्यूटन, ओनली 10 न्यूटन, ये हुआ भाई ये पॉइंट लोड। क्या है? पॉइंट लोड। बट जब एक बीम पर ऐसे बीम लिया मैंने, वहाँ पर हुआ ऐसे, फिर लिखा 10 न्यूटन पर मीटर, 10 न्यूटन पर मीटर। ओके, इसे हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। आदि बुक्स हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। आदि बुक्स ऐसे रिप्रेजेंट कर रही है, और आदि जो बुक्स है बस दो ही रिप्रेजेंटेशन है इसकी। इसका भी लिख दो 10 न्यूटन पर मीटर। ओके, अब यूवीएल में कैसे होता है सर? यूवीएल में ऐसे एक ट्रायंगल शेप बन जाता है, यहाँ पर रेक्टेंगल बन जाता है, यहाँ पर ट्रायंगल बन जाता है। ओके, ट्रायंगल बन जाता है। जब भी ये होगा या ये होगा, यूडीएल होगा या यूवीएल होगा, इसका अलग प्रोसीजर है निकालने का। कि पॉइंट लोड हमें पता है, अगर वर्टिकल लगा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ऐड करो यार, इज इक्वल टू 0 बनाओ, रिजल्टेंट निकालो। ओके, मैं कराऊंगा कुछ बच्चों को। यूडीएल पे भी ऐसे ही होगा, यूवीएल पे, मगर यहाँ पर और यहाँ पर अलग प्रोसीजर लग जाता है। ओके, पहले हम पढ़ेंगे यूडीएल। पॉइंट लोड आसान है, पॉइंट लोड आपने पढ़ा है, पॉइंट लोड आप इस्तेमाल भी कर रहे हैं। पहले पढ़ेंगे हम यूडीएल। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लिखना नहीं है मुझे। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। पहली बात, हम इसे यूनिफॉर्म क्यों कहते हैं, थोड़ा सा इस पर बातचीत कर लेते हैं, थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं इस पर। यूआई, ओके, ये एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड मैंने दिखाया। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो दिखा रहा है 20 किलो न्यूटन पर मीटर। ओके, और ये 5 मीटर का बीम है, इस पर एक यूडीएल लग रहा है, वो 20 किलो न्यूटन पर मीटर है। ओके, वो कह रहा है रिजल्टेंट निकालो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे कहूँगा कि यूडीएल क्यों कहते हैं इसे, और ऐसे ही क्यों रिप्रेजेंट किया यूडीएल को। ओके, जब हम यूडीएल पढ़ते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यानी एक लोड था
एक लोड था जो 20 नहीं, जो हाँ जो एक्स था, एक लोड था हमारे पास एक्स किलो न्यूटन, एक लोड था हमारे पास एक्स किलो न्यूटन था हमारे पास लोड, ये पॉइंट लोड। मगर ये किसी स्पेसिफिक एरिया पे लग जाता था, मानो इस बीम पर लग जाता था, पर इस बीम के सिर्फ एक लोड लग रहा है, पॉइंट एक लोड लग रहा है, मानेंगे हम एक्स लोड लग रहा है हमारे पास, एक्स किलो न्यूटन एक लोड लग रहा है बीम पर। ये देखो भाई, बीम एक्स लोड लग रहा है, एक्स किलो न्यूटन पर मीटर। यूनिफॉर्म क्यों कहा गया इसे? क्योंकि जो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस होगी वो यहाँ से यहाँ भी डिस्टेंस, वो यहाँ से यहाँ भी डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ भी। ओके, जो इस पॉइंट पर फोर्स लगेगा वो इसी पॉइंट पर भी, इस पॉइंट पर भी, इस पॉइंट पर भी, इस पॉइंट पर भी, इस पॉइंट पर भी, इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स आएंगे, अगर इसके अंदर ये मैंने ए भी लिया, ये बी लिया, अगर इसके अंदर ए टू बी 15 पॉइंट्स आते हैं, फॉर एग्जाम्पल 15 पॉइंट्स की लाइन बनी है, हर ईच पॉइंट पे इक्वल लोड लगेगा, ईच पॉइंट पे इक्वल लोड लगेगा, और हर एक पॉइंट बराबर की डिस्टेंस से, यानी अगर मैं ए टू बी ए से जो पहला पॉइंट आएगा वो 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, जो ए टू 1 के दरमियान डिस्टेंस होगी वो 1 to 2 के दरमियान, 2 to 3 के दरमियान, 3 to 4 के दरमियान, 4 to यहाँ पर मैंने लिया एक्स बी के दरमियान भी वही डिस्टेंस, एक्स जो यहाँ पर पॉइंट होगा 4x के दरमियान भी वही डिस्टेंस। ओके, इसलिए हम इसे कहते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अगर अब ऐसी प्रॉब्लम आई कि सर, अगर अब ऐसी प्रॉब्लम आई कि आप मुझे निकाल के दो ये यूडीएल है, 20 किलो न्यूटन फोर्स लग रहा है, 5 मीटर का एक बीम मैंने खड़ा किया है, और फॉर एग्जांपल ये सिंपल सपोर्टेड है, ये ऐसे ही बैठा हुआ, मत मानो सपोर्ट मत मानो, ऐसे ही मैंने बैठा अभी बना रहा हूँ, नीचे ही बनाया, कोई सपोर्ट नहीं दिया। वो कह रहे हैं मुझे कि मुझे रिजल्टेंट बता दो, एक कह रहे हैं रिजल्टेंट बता दो, कितना सा फोर्स लगेगा इस रिजल्टेंट बता, वो डायरेक्शन ये निकल आया ना, हर एक प्रॉब्लम खत्म। फर्स्ट हम रिजल्टेंट की बात करें, ये जो आप 20 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर देख रहे हैं ना, ये एक रेक्टेंगल लग रहा है, देखिए मैं थोड़ा सा पॉइंट नोट भी कर रहा हूँ, ए बी सी,
थोड़ा सा रेक्टेंगल लग रहा है थोड़ा सा रेक्टेंगल, थोड़ा सा नहीं तो पूरा रेक्टेंगल ही है। ओके, पूरा रेक्टेंगल है, पूरा रेक्टेंगल है ना, पूरा रेक्टेंगल है ना। ओके, हमें पता है रेक्टेंगल का एरिया किसके बराबर होता है, लेंथ इंटू ब्रेड। पर हमें ये वो नहीं करना है, हमें करना है इसकी लेंथ कितनी है, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 20 करना है, वो कितना हुआ 10, 100 न्यूटन, किलो न्यूटन न्यूटन में दिया, किलो न्यूटन। सर मीटर कहाँ गए, क्योंकि ये भी मीटर में था, ये भी मीटर में था। ओके, खत्म हुई, वो पर मीटर था ना, ये मीटर में था। ओके, 100 रिजल्टेंट देखा आपने, कैसे निकालना है, 5 इंटू 20 इक्वल टू 100। डायरेक्शन कैसे निकाले थे। अब क्या ये इस बी पॉइंट पर लग रहा है, सारा 100 किलो न्यूटन बी पॉइंट पे लग रहा है, सारा 100 किलो न्यूटन 1 पर लग रहा है, सारा 100 किलो न्यूटन 2 पर लग रहा है, सारा 100 किलो न्यूटन 3 पर लग रहा है, सारा 100 किलो 4 पर लग रहा है, 5 पर लग रहा है, 6 पर लग रहा है, या सी पर लग रहा है। पॉइंट तो ये भी है, कहाँ पर लग रहा है वो हमें डायरेक्शन बताएगी, किस पॉइंट पर लग रहा है। एक्चुअली जो हम यूडीएल करते हैं, जब भी हम यूडीएल की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, हमें ये जो यूडीएल होता है ना, ये हमें पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना होता है। ये जो 20 किलो न्यूटन हमने की, ये हमने पॉइंट लोड में की, कितना निकल रहा है 100 किलो न्यूटन, और हमें वो डायरेक्शन मतलब हमें वो पॉइंट ढूंढना है। चलो पॉइंट ढूंढते हैं, कैसे ढूंढेंगे। कहते हैं जब भी यूडीएल होगा, जब भी यूडीएल होगा ना, तब भी आप जो डिस्टेंस दी होगी बीम की डिवाइडेड बाई 2 कर लो, वो पॉइंट निकल जाएगा। टू पॉइंट फाइव का 2.5 देखो कहाँ पर है, यहाँ पर होगा शायद, ये लगा खड़ा। ओके, जब हम इसकी नेक्स्ट फिगर बनाएंगे ना, वो ऐसे बनानी है, ये ख़त्म करना है रेक्टेंगल सिर्फ ऐसे। यहाँ से सर 2.5 है, यहाँ से सर 2.5 है, और जो सर ये पॉइंट लोड है कितना है 100 किलो न्यूटन। इट इज़ ए प्रोसीजर। डायरेक्शन कैसे हम, पॉइंट कैसे हम ढूंढें, जो डिस्टेंस दी हुई होगी बीम की डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, यहाँ पर डिस्टेंस इंटू फोर्स, डिस्टेंस इंटू फोर्स इज इक्वल टू जो रिजल्टेंट देता है, बट क्या मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट देता है। यहाँ से डिस्टेंस डिवाइडेड बाई 2 यू पॉइंट, ओके, पॉइंट देता है। अब हम करेंगे, सिंपल है भाई, आ रहा है ना समझ, कोई प्रॉब्लम तो कमेंट्स में मुझे बताना। फिर हम करेंगे बात यूवीएल की। जब यूवीएल दिया होगा, फिर कैसे हम एक यूवीएल को कैसे हम एक पॉइंट लोड में कन्वर्ट करें। चलो भाई, यूवीएल लिया, यहाँ पहले मैंने बीम बनाया सर बीम,
ये भी मैं रख देता हूँ 5 मीटर। 5 मीटर का बीम मैंने भी रख दिया। और यहाँ पर फोर्स नोट किया सर ऐसे ही। ओके, ऐसे ही बनाया। उनका जो एरोज है वो यहाँ पर लग रहे हैं, नीचे लग रहे हैं। एरो ज़रूरी दिखाना है, और एरो एग्जामिनर ने दिया हो, अगर ऊपर होंगे ना तो यहाँ से दिए। ओके, ओके। अब हम कैसे इसको कन्वर्ट करें, इस यूडीएल को हम कन्वर्ट, पहले मैं कहूँगा यूबीएल क्यों कहते हैं इसे। जो ये ट्रायंगल बन रहे हैं ना, टक 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 बन रही है ना, ट्रायंगल लग रहा है ना, दिख रहा है ट्रायंगल बनते हुए। यस सर, दिख रही है ना। जो इससे और इसके दरमियान डिस्टेंस होगी वो बराबर होगी, जो इसके और इसके दरमियान डिस्टेंस बराबर होगी, इसके दरमियान बराबर होगी, इसके और इसके दरमियान बराबर होगी, इसके और इसके दरमियान बराबर होगी, इसके और इसके दरमियान बराबर। ये डी, ये भी 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 डी। ओके, बट फोर्स जिस पॉइंट पर बहुत ज़्यादा एरो, बहुत बड़ा एरो दिया गया है, उस पर सबसे ज़्यादा फोर्स, यहाँ पर मैंने F1, इस पर इससे कम, F1 से कम, फिर F3, F2 से कम, F2, F1 से कम, ओके, F4, F5, F6, F7, ओके, F7 पे 0, ऑलवेज 0, ऑलवेज 0, याद रखो, ऑलवेज 0, ऑलवेज 0, तब भी ये यूडीएल बनेगी। अगर यहाँ पर यूवी, तब भी ये यूवी अलग बनेगा, थोड़ा सा हो रहा है, तब भी ये यूवीएल बनेगा। जब ये लाइन किस पर होगी, बराबर बीम पर होगी, यहाँ पर फोर्स 0 होगा, नो एरो, तब भी ये फोर्स, तब भी ये यूवीएल होगा, तब ये यूवीएल होगा, तब ये यूवीएल होगा। अगर ये ऐसे होता, देख इसके बाद में सुना दिखा दूंगा ना, अगर ये ऐसे होता, ओ भाई साहब, हाँ बन गया ना। अगर ये ऐसे होता देन ये ट्रायंगल तो नहीं बन रही है ना, कुछ ट्रेपीजियम बन रहा है, कुछ ट्रेपीजियम जैसा बन रहा है। ट्रेपीजियम छोड़ो यार, अब क्या करना है हमें, ट्रेपीजियम का कुछ 4 साइडेड फिगर बन रही है, बट रेक्टेंगल भी नहीं है। रेक्टेंगल है नहीं सर, रेक्टेंगल नहीं है, ये छोटी साइज है, ये बड़ी है, नो सर रेक्टेंगल नहीं है, रेक्टेंगल नहीं है। फिर ये यूडीएल नहीं हो सकती अगर रेक्टेंगल है। अच्छा ठीक है, अच्छा ट्रायंगल है, नो सर ट्रायंगल नहीं है। फिर क्या है ये, मैं कहूँगा इसे, याद रखना, मिक्सचर ऑफ यूवीएल एंड यूडी। कहोगे आप सारे, ये कैसे मिक्सचर हो गया यूवीएल एंड यूडीएल का? ये क्या है, मिक्सचर ऑफ यूवीएल एंड यूडीएल। जब न ट्रायंगल होगा, न ट्रायंगल होगा और न रेक्टेंगल होगा, कुछ 4 साइडेड फिगर बन रही होगी, वो मिक्सचर होगी यूवीएल एंड यूडीएल। थोड़ा सा प्रूव करके देता हूँ भाई, लाइन लगा, अब क्या कुछ लग रहा है, लाइन लगाई मैंने, ये जो नीचे वाला साइड है, अब ये रेक्टेंगल लग रहा है, रेक्टेंगल लग रहा है ना। अच्छा, अब ये जो ऊपर वाला साइड है वो तो यूवीएल लग रहा है, इसीलिए मैंने कहा था मिक्सचर ऑफ यूवीएल यूडीएल। आप ये माना नहीं, प्रूव करके दे दिया। ओके, इसका प्रोसीजर दोनों का, इस
पर अलग लगा लो यूडीएल का, इस पर अलग लगा लो यूवीएल का, फिर ऐड डाउन कर दो। ओके, फिर एफ ऑफ एक्स निकालो, एफ ऑफ वाई निकालो। यहाँ पर 2 पॉइंट्स निकलेंगे, याद रखना। यहाँ पर एक ही पॉइंट ढूंढना है, यहाँ पर 2 ढूंढने हैं। क्यों ढूंढने हैं 2? क्योंकि मिक्सचर है। यूवीएल का अलग पॉइंट निकलेगा, यूडीएल का अलग पॉइंट निकलेगा। हाँ, कभी सेम भी निकल सकता है, मैं नहीं कहूँगा कि डायरेक्शन सेम होगी। जैसे ये एक बीम होगा, कभी कभी यूडीएल का ये निकलेगा, यूवीएल का ये निकलेगा, यूवीएल का ये निकलेगा, यूडीएल का ये निकलेगा। फॉर एग्जांपल ये 5 न्यूटन, ये भी 5 न्यूटन, नहीं ये कभी 6 न्यूटन। ओके, 6 न्यूटन, 6 न्यूटन। बट ये यहाँ से 2.5, ये यहाँ से 3.5। ओके, अलग अलग डिस्टेंस पे भी लग सकते हैं, बट कभी कभी ये एक ही पॉइंट पे लगे। इस पर 6 किलो न्यूटन, फर्क नहीं, 5 किलो न्यूटन। ओके, 6 किलो न्यूटन, 5 किलो न्यूटन एक ही पॉइंट पे लगेंगे। ओके, इट इज कॉल्ड यूडीएल एंड यूवीएल। आ रहा है ना समझ भाई? अच्छा, मैं कहाँ पहुँचा? मुझे तो पढ़ाना था यूवीएल। अब मिक्सचर भी थोड़ा सा मैंने आपको टच किया, टच, हाँ टच तो करना था। ज़्यादा प्रॉब्लम इसी पर आती है, ज़्यादा प्रॉब्लम इसी पर आती है। जब प्रॉब्लम्स मैं कराऊंगा, आसान है यार, आसान, एकदम आसान है, एकदम आसान। अच्छा, यूवीएल समझ आया कैसे, कहाँ, क्यों बोलते हैं इसे? क्योंकि F1 इज़ ग्रेटर देन F2, F1 इज़ ग्रेटर देन F2, ओके, ग्रेटर देन F2 इज़ ग्रेटर देन F3 इज़ ग्रेटर देन F5 इज़ ग्रेटर देन F6 इज़ ग्रेटर देन F7 इज़ ग्रेटर देन। ओके, अब प्रोसीजर क्या है इसका करने का? यहाँ पर मैंने कितना दिया था? फॉर एग्जाम्पल 10 न्यूटन पर मीटर। जब भी पर मीटर दिया होगा तब समझना यार ये यूडीएल है या यूवीएल है, या मिक्सचर ऑफ यूवीएल है यूडीएल है। कभी आपको इमेज में समझ, जो इमेज दी गई होगी, जो फिगर दी गई होगी, उसमें आपको समझ नहीं आएगा कि यूवीएल है यूडीएल है। ओके, तो उसमें ट्रायंगल ढूंढा करो, रेक्टेंगल ढूंढा करो। ओके, ट्रायंगल होगी देन यूवीएल, रेक्टेंगल होगी देन यूडीएल। ओके, अब हम इसका प्रोसीजर देखें। ये 10 किलो न्यूटन है, ओके, ट्रायंगल लग रही है। ट्रायंगल का एरिया किसके बराबर होता है? 1/2 होता है ना, पता है यार, 1/2 बेस इंटू हाइट। बट यहाँ पर क्या है? ये नहीं है, ये नहीं है, थोड़ा सा सिमिलर है इसी से। कुछ लग रहा है पढ़ा रहा हूँ? 1/2 डिस्टेंस एंड फोर्स, डिस्टेंस इंटू फोर्स, 1/2 ऐसे। यस सर, डिस्टेंस कितनी दी हुई है बीम की? 5 सर, ले ले 5। अच्छा, फोर्स कितना दिया गया है? यूवीएल फोर्स, बट यूवीएल फोर्स कितना दिया गया है? 10 किलो न्यूटन। देख भाई, ये हुआ 50/2 इक्वल टू 4 25 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है। पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिया, बट वो पॉइंट ढूंढना है, किस पॉइंट पर ये पॉइंट लोड लग रहा है। कैसे ढूंढेंगे? ये आपको लग रहा है राइट ट्रायंगल है, ये लग रही है ना राइट ट्रायंगल है, और यूवीएल में हमेशा राइट ट्रायंगल बने, कभी ऐसी नहीं बनेगी।
ऐसी नहीं बनी, ऐसी नहीं बनी, ऐसी नहीं बनेगी। ओके, ऐसी ऐसी ऐसी, यानी हमेशा राइट ट्रायंगल होगी। ओके, हमेशा राइट ट्रायंगल होगी। अब कैसे हम पॉइंट ढूंढें? ये राइट ट्रायंगल। अब पॉइंट कैसे ढूंढें? जिस पॉइंट पर ये पॉइंट लोड तो हमने कन्वर्ट कर दिया, ये 10 किलो न्यूटन पर मीटर था, हमने 25 किलो न्यूटन लग रहा है यार। 5 मीटर बीम पर 25 किलो न्यूटन एक फोर्स लग रहा है, और वो पॉइंट फोर्स, बट वो पॉइंट ढूंढना कहते हैं। क्या इस राइट ट्रायंगल का सेंटर ढूंढा? आप इस राइट ट्रायंगल का सेंटर ढूंढो, आप इस राइट ट्रायंगल का सेंटर ढूंढो। पता है तुम्हें सेंटर, राइट ट्रायंगल का सेंटर तुम्हें निकाला शायद 11th में या 12th में। थोड़ा सा बता देता, थोड़ा सा नहीं, पूरा ही बता देता। थोड़ा सा क्या बता, यहाँ से 3/2, यहाँ से 3/2, 3/2, यहाँ से 1/3, यहाँ से 2/3। ओके, याद रखना है हर एक प्रॉब्लम में यही लगेगा। परपेंडिकुलर से 1/3 की डिस्टेंस पर, 1/3 की डिस्टेंस, और जो एंगल है उससे 2/3 की डिस्टेंस। ओके, फिर आप यहाँ से ढूंढना स्टार्ट करो या यहाँ से ढूंढना स्टार्ट करो, पॉइंट एक ही मिल जाएगा। चलो इस पर ढूंढते हैं। 25 किलोमीटर कहाँ पर लगेगा? अब निकालना है 5 का 1/3 कितना होगा, 5 का 2/3 कितना होगा। 1/3 आसान निकालना है, 5/3 निकालो, वो पॉइंट लिख लेना। 5/3 निकालो, वो पॉइंट लिख लेना। अगर यहाँ 6 होगा तो 6/3, अगर यहाँ 8 होगा तो 8/3, अगर यहाँ पर 9 होगा 9/3। ओके 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 सर, यहाँ से होगा, यहाँ से होगा 5। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 5 × 2/3 10/3, अगर ये 6 12/3, अगर ये 8 16/3। ओके सर, यूवीएल समझ आया, यूडीएल समझ आया, यूवीएल समझ आया, यूडीएल समझ आया। थोड़ा सा मैं एक प्रॉब्लम डाल देता हूँ, असली प्रॉब्लम हम कल करेंगे। इसका मैं 3 पार्ट बना दूंगा मैं इसके। फर्स्ट पार्ट में थोड़ी सी नॉलेज दी मैंने आपको कि यूवीएल क्या होता है, यूडीएल क्या होता है। इसमें यही याद रखना, ज़्यादा यूडीएल और बीम के टाइप, रिएक्शन, किस बीम में कैसी रिएक्शन लग रही है, वो एग्ज़ाम में आती है। एग्ज़ाम में आती है फिगर्स, हमें वहाँ पर देखना होता है क्या ये बीम कौन से किस टाइप का बीम, कैसी रिएक्शन इस पर। ओके, एक छोटी सी प्रॉब्लम करा देता हूँ, मुझे लग रहा है वीडियो छोटा होगा, इसीलिए छोटी सी प्रॉब्लम कर लेते हैं। अपने माइंड से करो यारो। ये यूवीएल क्यों रखा तुमने भाई जान, यूवीएल क्यों रखा, इसको भी मिटा खत्म कर लिया ना। अच्छा जी, ये देखो जी, ये मैंने बीम दे दिया विदाउट सपोर्ट्स। आज हम विदाउट सपोर्ट्स कर, कल मैं जब सपोर्ट्स कर रहा हूँ, आज विदाउट सपोर्ट्स, कल विदाउट सपोर्ट्स नहीं आते एग्ज़ाम में, विदाउट सपोर्ट्स नहीं आएंगे। हाँ, कभी कभी आ सकता है, बट 90% ऑफ प्रॉब्लम में सपोर्ट दिए गए होंगे। सिंपल सपोर्ट है भाई, वहाँ लिखे भी नहीं होंगे यार, कभी सिर्फ फिगर में दी गई होगी सिंपल सपोर्ट। सिंपल आपको देखना है क्या ये सिंपल सपोर्ट रही है।
अगर हैंग हो रहा है थोड़ा सा पार्ट तो हैंगिंग पर रिएक्शन वही लगेगी। ओके चलो देखते हैं। पटा पटा ओके सर ये मैग्नीट्यूड कहाँ पर है? ले ले भैया सर, आप 10 क्यों बार बार ले रहे हैं? क्योंकि 10 आसान लिखना होता है सर। 10 किलो न्यूटन पर मीटर। ओके 2 किलो न्यूटन दे दे भाई, मुझे दे दे रिजल्टेंट निकाल के। एक बीम में भाई कह रहा है मुझे रिजल्टेंट निकाल के दे, रिजल्टेंट निकाल के दे, रिजल्टेंट निकाल के दे। ओके एक बीम में ओके बीम 6 किलो न्यूटन, 2 किलो न्यूटन, 2 किलो न्यूटन 0.46 6 किलो न्यूटन यूवीएल है या यूडीएल है? यूडीएल है। चलो सॉल्व कर लेते हैं इसे। ओके पहले हम यूडीएल वाला सॉल्व करेंगे। ये देखो भाई फिगर बनाओ यहाँ से। क्या बनाया सर? गलती हो गई, ज़्यादा बड़ा बनाया, इतना फोर्स दिया गया। डिस्टेंस कहाँ है सर? होता है 6 मैंने डिस्टेंस भी रखी। अच्छा जब भी यूडीएल होगा तब क्या लेंथ इंटू ब्रेड, मगर लेंथ इंटू ब्रेड एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर? लेंथ इंटू ब्रेड। मगर हमें यहाँ लेंथ इंटू ब्रेड नहीं करना है, हमें क्या करना है? हमें करना है डिस्टेंस इंटू फोर्स किसके बराबर हुआ? 6 इंटू 6 इज इक्वल 36 किलो न्यूटन। अब ढूंढ भाई ये क्या था? ये मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड किसका? यूडीएल का। अब वो पॉइंट ढूंढ किसका? यूडीएल का, पॉइंट ऑफ यूडीएल। ओके पॉइंट ऑफ यूडीएल कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2। कल मैं यहाँ ऐसे नहीं लिखूँगा डिस्टेंस डिवाइड बाई 2 डी इंटू एफ। ओके ऐसे में नहीं लिखूँगा। डिस्टेंस कितनी है भाई? 6 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 2 2 2 2 2 2 3 6, 3 किलो न्यूटन। 3 किलो न्यूटन कहाँ? 3 मीटर। ओके सर बना लो यहाँ। फ्री बॉडी डायग्राम में यहाँ पर देख भाई क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा लिखने के लिए? थोड़ी सी आप जगह छोड़ दोगे। क्वेश्चन लिखा ना, क्वेश्चन लिखा ना, क्वेश्चन तो लिखा होगा, क्वेश्चन नहीं लिखा, सॉल्व लिखा, सॉल्व के बाद थोड़ी सी जगह छोड़ दोगे फिगर के लिए, फ्री बॉडी डायग्राम के लिए। नीचे लिख दोगे फ्री बॉडी या ऊपर लिख दोगे फ्री बॉडी डायग्राम, डायग्राम नीचे बना दोगे। कैसे लिखना है फ्री बॉडी डायग्राम? क्या आया हमारा 36। हमने यूडीएल को क्या करना क्या होता है? हमें यूडीएल को हमें पॉइंट लोड पे कन्वर्ट करना होता है, यानी हम पॉइंट से डिनोट करेंगे ये बाई पॉइंट।
है ये सर 20 है, कितना है 36 किलो न्यूटन, 36 किलो न्यूटन, 36 किलो न्यूटन। और ये कितना है, डिस्टेंस कितनी है 3 मीटर है सर यहाँ से, ये 3 और दूसरा कहाँ पर लग रहा है 2 किलो न्यूटन लग रहा है यहाँ पर। अब कैसे रिजल्टेंट निकालें, ये रिजल्टेंट पता है, रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, पता है हमें रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। रिजल्टेंट निकालने में अब एक्स का होल स्क्वायर अंडर रूट अब एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर। फॉर्मूला याद रखो, जब भी दो से ज़्यादा फोर्सेस होंगे, अगर 2 ही फोर्स है तो हम पैरेललोग्राम लॉ से भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, बट ज़्यादा आसान ये होता है। ओके, ज़्यादा आसान, सबसे ज़्यादा आसान। पैरेललोग्राम में कभी डिफ़िकल्टी आ सकती है आपको कि वर्टिकल में कौन रखे, वर्टिकल फोर्स में कौन रखे, हॉरिजॉन्टल में कौन रखे, मुझे भी प्रॉब्लम होती है। इसे आसानी एफ ऑफ एक्स देखो भाई, एफ ऑफ एक्स देखो कितना है एफ ऑफ एक्स सर, एफ ऑफ एक्स कितना है, एफ ऑफ एक्स कितना है, एफ ऑफ एक्स मतलब इसका मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल में कितनी फोर्स है, हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स लग रही है, ये हॉरिजॉन्टल यहाँ से नो सर। अच्छा, एफ ऑफ वाई किसके बराबर है, वर्टिकल कोई फोर्स लग रही है, यस सर 2 लग रही है, बट नीचे की तरफ जा रही है। जब नीचे की तरफ जा रही है, डायरेक्शन नीचे की तरफ, यानी सारे माइनस में आएंगे, नीचे की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है, माइनस में आएंगी। ये 36 दूसरा कितना है प्लस माइनस आएगा ना, -2 किलोमीटर कर लिया। एफ ऑफ वाई इक्वल टू -36 - 2 इक्वल -34 किलोमीटर। ये लग रहा है कितना लग रहा है 34 किलोमीटर, 34 किलोमीटर लग रहा है नीचे की ओर, -34 किलोमीटर लग रहा है। ओके, -34 किलोमीटर लग रहा है। सर आपने इसमें क्यों नहीं डाला, मत डालो, जब एफ ऑफ एक्स भी निकलेगा, एफ ऑफ वाई भी निकलेगा, तब इसमें डालना। जब एफ ऑफ एक्स 0 होगा, एफ ऑफ वाई हमारे पास, एफ ऑफ एक्स 0 निकला, एफ ऑफ वाई हमारे पास निकला, अब इसमें ज़रूरत नहीं है डालने की, छोड़ दो। ओके, एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू -34 किलोमीटर, यानी इस पर जो पूरा लोड होगा ना, इस 6 मीटर बीम पर पूरा जो लोड होगा ना, वो कितना होगा, कितना -34, माइनस के डिनोट क्या कर रहा है, नीचे की तरफ भाई। वर्टिकल ये भी हो सकता है, यहाँ से सर फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है 34, नो कोई काबिल बचा पाएगा, नो सर यहाँ नेगेटिव है, नीचे की तरफ फोर्स लग रही है, ऊपर से ही नीचे ऊपर से ही फोर्स नीचे आ रही है, कोई लिख दिया। ओके, डाउनवर्ड्स फोर्स जा रही है, इसीलिए नेगेटिव लगा रहा। ओके, थैंक यू। अब हम क्या पढ़ेंगे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए।